ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात, जस्टिस रिटायर्ड असमत सईद की तकर्री नामंजूर। ऑपोजिशन का तहकीकाती कार्रवाई को ओपन करने का मुतालबा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह गैर मुतनाज़ शख्स को होना चाहिए। जस्टिस असमत सईद से दरख्वास्त है कि वो कमेटी के सरबराह न बने। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब के साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल से तहकीकात कराना ब्रॉडशीट से बड़ा फ्रॉड है। असमत सईद मुतनाज़ शख्सियत और मुआहिदा करने वालों में शामिल थे। पीपल्स पार्टी ने ब्रॉडशीट की तहकीकाती कमेटी की तश्कील मुस्तरद कर दी। नैयर बुखारी ने कहा कमेटी सरबराह की तैनाती से हुकूमत की बददियानती सामने आ चुकी है। हुकूमत ने अपोजिशन के जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर एतराज को बिला जवाब करार दे दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल पैनामा प्लस है, मरियम नवाज बोलने से पहले पढ़ लिया करें। शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कय्यूम को लगा दें। अजमत सईद ने पैनामा केस का वॉल्यूम 10 पढ़ रखा है। शहबाज शरीफ ने नैब को सन 2000 में $75 लाख दिए। शेख रशीद कहते हैं मौलाना का सियासत में कोई किरदार नहीं, पहले ही बता दिया था अपोजिशन सेनेट इलेक्शन लड़ेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ब्रॉडशीट मामले की तहकीकाती कमेटी में कोई हुकूमती वजीर नहीं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद मोतबर जजेस में से एक हैं। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ अवाम का पैसा वापस करें। ब्रॉडशीट मामले की सेनेट में भी गूंज। ऑपोजिशन का सेनेट की कमेटी ऑफ ऑल बनाने का मुतालबा। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा ब्रॉडशीट पर पाकिस्तान का तमाशा बना दिया गया। बाबर अवान ने जवाब दिया घबराने की बात नहीं, सब केस में तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था चीनी माफिया पर हाथ डाला जाएगा। हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है। इमरान खान की हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। 2 साल में मईशत को जो नुकसान हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में महंगाई की शरह अफगानिस्तान से भी ज्यादा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। तकरीब से खिताब में कहा वफाकी हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने और 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के दौरान वफाक ने अवाम को लावारिस छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी जमहूरी तरीके से हुकूमत को घर भेजेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक इजलास जारी। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी, कीमतों और आवाम को रिलीफ की फराहमी से मुतालिक इक़दामात का जायजा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीर और मुआविनीन ख़ुसूसी इजलास में शरीक। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। शरह सूद के तयन का तरीक़ाकार तय कर लिया। मुस्तकबिल में अचानक इजाफा नहीं किया जाएगा। मुल्क की मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, अभी वो बेहतरी नहीं आई जो देखना चाहते हैं। अशियाए खुरोनोश और बिजली की कीमतों में आर्जी इजाफा मुमकिन है। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, मटन, बीफ, प्याज, घी, खाने का तेल और पेट्रोल मज़ीद महंगा। दाल, मूंग, माचिस, मस्टर्ड ऑयल, गुड़ की कीमतों में भी इजाफा। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 8 रुपये 44 पैसे और पेट्रोल फ़ी लीटर 3 रुपये 23 पैसे महंगा हुआ। रवा हफ्ते महंगाई में 0.32% का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी। 8 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कौमी असम्बली इजलास बगैर शेड्यूल बुलाने पर अपोजिशन का एहतजाज। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने असम्बली को मजाक बना दिया। नवीद कमर बोले हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। अली मोहम्मद खान ने कहा अपोजिशन 2 माह पहले पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट न करती तो असम्बली इजलास पहले ही हो चुका होता। हुकूमत ने असम्बली इजलास चलाने के लिए अपोजिशन से ताउन मांग लिया। परवेज खटक की सरबराही में हुकूमती वफ्द की अपोजिशन से मुलाकात। आपके वजीर ने अपोजिशन को गद्दार और इंडियन एजेंट कहा। एहसन इकबाल का शिकवा, कहा आज आप गद्दारों से क्या बात करने आए हैं। राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर की भी मुलाकात में शिरकत। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की हिमायत कर दी। सादिक संजरानी ने सदारती रेफरेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक
आइन खामोश है और आइन की तशरीह करना खालिस्तन सुप्रीम कोर्ट का काम है। शफाफ ओपन सेनेट इंतखाबात इस वक्त वसी तर कौमी मफाद में है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला इकरार करे और नताइज का सामना करे। नैब की ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ख्वाजा आसिफ की तनख्वाह और रेस्टोरेंट की आमदनी 136 मिलियन है। लीगी रहनुमा ने बताया प्लॉट फरोख्त करने से 18 करोड़ अकाउंट में आए। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, रकम मेरे अकाउंट में आई, लिख कर दिया है कि तस्दीक करता हूँ। ख्वाजा आसिफ का बयान। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जो नुक्ता हाई कोर्ट में नहीं लिया गया वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। एहतसाब अदालत की रिपोर्ट के बाद मुनासिब होगा हाई कोर्ट से रुजू करें। तलबा को बगैर इम्तिहानात प्रमोट नहीं किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं निसाब कम करने की बजाय इम्तिहानात को रीशेड्यूल कर सकते हैं। 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। SOPs पहले से तय हैं। स्कूल खुलने के बाद दोबारा कोरोना टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 47 जिंदगियां निगल गया। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,204 हो गई। 24 घंटे में 1,745 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में वबा के एक्टिव केसेस की तादाद 34,916 हो गई। मुल्तान में माहिर नफ्सियात ने बेटी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। डॉक्टर अजहर ने घरेलू झगड़े पर बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। लाशों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। साबिका बीवी ने शौहर को मौत के घाट उतार दिया। 3 शादियां करने वाले मकतूल। वली मोहम्मद का झगड़ा उसकी दूसरी बीवी से हुआ। लड़ाई के दौरान तलाक याफ्ता बीवी ने गोली मार दी। आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी की तैयारियां। अहम शख्सियात को दावत देने का सिलसिला जारी। बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब के लिए आला अस्करी और सिविल हुक्काम को दावतनामे भिजवा दिए गए। आज से मुफ्ती कवि को मुफ्ती न कहा जाए। मुफ्ती का एहसास वापस ले लिया है। हमारा खानदान इज्जत वाला खानदान है। हम शदीद गम में मुब्तला हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी के चचा अब्दुल वाहिद नदीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती कवी से मोबाइल वापस लेकर ज़हनी इलाज कराने का ऐलान। शशि थरूर का अर्नब गोस्वामी की लीक चैट पर तहकीकात का मुतालबा। शिवसेना की भी अपने तर्जुमान अखबार सामना के इदारे में मोदी सरकार पर तनकीद। बीजेपी ने वेब सीरीज तांडू के खिलाफ तो शिकायत दर्ज करा दी। हिम्मत है तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कोविड एक्शन प्लान का ऐलान। अमेरिका आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन लाजमी करार। वैक्सीनेशन के अमल को तेज, टेस्टिंग में इजाफा किया जाएगा। मास्क की पैदावार बढ़ाने का हुक्म। कोरोना से अमवात की तादाद 5 लाख से बढ़ने का खदशा। जो बाइडेन ने वैक्सीन लगाने के अमल को सुस्त और मायूस कुन करार दे दिया। कहा वबाई बीमारी को शिकस्त देने में कई माह लगेंगे। जोहरी मुआहिदे में दोबारा शमूलियत ईरान के इकदाम से मशरूत। बरतानिया में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने। पार्टी में शिरकत करने वालों को 800 पाउंड देना होंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 1290 अफराद हलाक। यूरोपीय यूनियन का मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट और क्वारंटीन लाजमी करार देने का मुतालबा। फ्रांस में इतवार से तमाम मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट लाजमी करार। शहरियों से मास्क पहनने की अपील। पुर्तगाल ने बरतानिया से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तालीमी इदारे बंद। नीदरलैंड्स में रात का कर्फ्यू नाफिज। हांगकांग में पहला लॉकडाउन। बीजिंग में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज। पाकिस्तानी प्लेयर्स की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका की भी कराची जिमखाना में भरपूर ट्रेनिंग। अजहर अली का जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार। कहा नौजवान खिलाड़ियों के लिए होम ग्राउंड पर बड़ी परफॉर्मेंस का बेहतरीन मौका है। मालम जबा में स्नो बोर्डिंग कप एंड फेस्टिवल का आगाज। स्नो बोर्डिंग मुकाबलों में 4 खवातीन समेत 44 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल। यकबस्ता मौसम में योगा सेशन का मुनफरिद मुजाहरा। खाने और मौसीकी का भी तड़का।